जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, बुखारी में हदीस में है ये, एक सफ़र में थे। मुसलसल सफ़र होता रहा, सहाबा को बड़ी थकावट हो गई। किसी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह थकावट बहुत हो गई है, अगर आप मुनासिब समझें तो काफिला रोक कर आराम करवाएं। आपने फरमाया बहुत अच्छा। आप अगर उस वक्त फरमाते नहीं नहीं चलो, तो हो सकता है किसी के दिल में आता कि जी हमको तो आराम का बहुत तकाजा है, मगर क्या करें, हुजूर ने माना नहीं। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिला रोकते। काफिला रोका गया। अब कहां रोका जाएगा कि ऐसी जगह देखेंगे जहां साए में बैठने की जगह हो। अरब चूंकि हमने सबने देखा नहीं, इसलिए अरब में खुश्क पहाड़ है, खुश्क वादियां हैं, नीचे रेत है, ऊपर नंगा पहाड़ है, कहीं कहीं झाड़ियां होती है, कहीं कहीं दरख्त है। तो अब उन्होंने देखा पहले झाड़ियों वाली वादी कहीं जब आएगी वहां काफिला रोका जाएगा। बहरहाल तो आगे एक झाड़ियों वाली वादी आ गई और वहां काफिला रोका गया। तो हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हमने देखा सबसे अच्छी झाड़ी जिसमें ज्यादा साया हो उसको हम हुजूर के लिए रखेंगे। चनाचे इस झाड़ी के बारे में तय हुआ कि यहाँ इसके नीचे हुजूर आराम फरमाएंगे। बाकी कोई साहबी किसी झाड़ी के नीचे, कोई साहबी किसी झाड़ी के नीचे जहां साया था लेट गए। आप अलैहिस्सलाम एक झाड़ी के नीचे आराम के लिए लेट गए। आपके पास जो तलवार थी वो आपने वो झाड़ी के साथ लटका दी। थोड़ी देर में एक आदमी आया, ये नहीं मालूम ये कहां से आया था, वो कोई खतरनाक इंसान, और उसने तलवार उठाई और नयाम से निकाल करके अब हुजूर को हमला करना चाहिए। तो हुजूर की आंख खुल गई। हुजूर ने जब देखा ये तो तलवार लिए हुए है और सिर्फ नीचे मारनी है, तो जो है उसने देखा ये तो जाग गए। तो उसने फौरन कहा, आपको कौन बचा सकता है, अब मैं यमनाओ का मिन्नी, कौन बचा सकता है आपको। तो हुजूर ने बहुत इत्मीनान से कहा अल्लाह। तो जो ही हुजूर ने अल्लाह कहा तो उसको झटका लग गया और तलवार हाथ से गिर गई कब कभी। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम उठे बैठे, वो तलवार अपने हाथ में ली और क्या फिर साहबे किराम को बुलाया। साहबा उठकर जमा हो गए, कहने लगे ये शख्स मुझ पर कातलाना हमला करने के लिए आया था, तलवार इसके हाथ में थी। हा हुआ जा, ये है, ये यही अल्फाज हैं बुखारी शरीफ में, हा हुआ जा, ये है। कई साहब एकदम खड़े होकर कहने लगे, यार उसने इजाजत दी इसके गर्दन उड़ा देंगे। तो बिल्कुल नहीं, किसी को इजाजत नहीं। इसके माना क्या है, इसके माना यह है कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने की इजाजत देते तो हक था, यकीनन दुरुस्त था, कानूनन भी दुरुस्त, अखलाकन भी दुरुस्त। मगर हुजूर ने सोचा इसकी भी बच्चे बाद में कहते रहेंगे कि मोहम्मद ने हमारे वालिद को कत्ल करा दिया, मैं नहीं चाहता मेरे बारे में कोई ये जुमला बोले। इस तरह के न जाने कितने वाकयात हुए हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने जात के लिए बर्दाश्त कर लिया, माफ कर दिया कि नहीं। एक औरत ने हुजूर की दावत की। उस औरत का नाम है ज़ैनब। ये यहूदी औरत थी। उस औरत ने यह सोचा कि बहुत कोशिशें हुई मगर इनको हम खत्म नहीं कर सके, अब एक तरकीब मैं करूंगी, मैं उसको जहर खिलाऊंगी तो ये खत्म हो जाएगी। अब वो बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत में आपकी खिदमत में आई हूं, आप मेरी दावत कबूल करें, मैंने सुना है आप दावत कबूल करते हैं। हुजूर फरमाया बिल्कुल। कहने लगा मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, आप बताएं क्या क्या चीज़ बनाऊँ आपके लिए। फरमाया जो तुम्हारी मर्जी। कहने लगा मेरे पास एक बहुत अच्छी बकरी है, उसको मैं ज़बह करूंगी। फरमाया ठीक है वही करो। कहने लगा अच्छा ये बताइए उस बकरी का कौन सा पीस आपको अच्छा लगेगा, मैं वही तैयार करूंगी। आपने फरमाया जो मर्जी। बहरहाल उसने पूछा एक दो से इनको ज्यादा पसंद कौन सा हिस्सा है, तो उसने अच्छी तरह से उसने जहर भरा और जहर में उसको पकाया और उसके बाद भेज दिया। इत्तिफाक से उस वक्त बाकी साहबा तो अपने कामों में मशगूल थे। हुजूर के पास एक साहबी थे, उस साहबी का नाम था बिश्र इब्न बरा इब्न मारूर। बिश्र इब्न बरा इब्न मारूर ये आपके पास बैठे हुए थे। तो जब उस औरत वो लेकर के आई गोश्त, तो आपने एक पीस खुद ले लिया और एक पीस उनको दे दिया, या उनको कहा तुम भी उठाओ। उस साहबी ने उठाया, चबाना शुरू किया। हुजूर ने अपने मुंह में जब लुकमा रखा तो उस लुकमे के अंदर से आवाज आई फी सिमुन, मेरे अंदर जहर है। हुजूर ने फौरन निकाल दिया। लेकिन ये जो जहर जितनी देर ये लुकमा जबान पर रहा है उसकी उतनी देर में लुआब के साथ उसका असर आ गया और लुआब जो है वो नीचे उतर गया। ये लुआब जो नीचे उतर गया तो आपने फौरन महसूस किया जहर का असर हो गया, लेकिन लुकमा आपने निकाल दिया। वो जो सहाबी थे इतनी देर में उन्होंने चबाया और नीचे उतारा, उन्होंने चबाया नीचे उतारा तो वो फौरन मर गया, शहीद हो गया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया, ज़ैनब को, फरमाया सही सही बताओ तुमने क्या किया है। उसने कहा जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत दुख है, आपने मेरा खाना वापस भेज दिया। हुजूर ने फरमाया तुम सही सही बताओ तुमने क्या किया था। बहरहाल वो मजबूर हो गए। उसने कहा फिर सही सुनना चाहते हैं तो सुनिए।
میں نے اس میں زہر ملایا تھا، اور اس لیے زہر ملایا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کا صفایا ہو جائے گا، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اب کیا پتا چلا؟ کہ لگا یقیناً آپ نبی ہیں۔ ٹھیک، اس وقت حضور نے فرمایا تم نے مجھے زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی، میں نے تو معاف کر دیا، میں نے تو معاف کر دیا۔ البتہ یہ شہید ہوا ہے، اس کا تو میں اپنے ساتھ نہیں لے سکتا۔ اس کے والد سے پوچھوں گا، یہ اس کے بیٹوں سے پوچھوں گا کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انصاف، اس نے زہر دے کر ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو مارا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس عورت نے کہا بالکل انصاف یہ ہے کہ سزا مجھے لگنی چاہیے، اور سزا کیا ہے؟ قصاص۔ تو اس عورت نے کہا مجھے پہلے مسلمان ہونے دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو قانون نافذ کرنا ہے وہ آپ نافذ کریں۔ تو چنانچہ وہ گئی، وضو وغیرہ یا ہو سکتا ہے غسل کر کے آئی ہوگی، اس نے کلمہ پڑھا۔ اب جب وہ مسلمان ہوئی تو یہ صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہ لگے یا رسول اللہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے، اور زہر کی یہ حدیث جو میں نے سنائی یہ بخاری شریف میں ہے۔ خیبر کا بیان جہاں ہے، خیبر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ہے۔ خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے وہ علاقہ، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو بھی معاف کیا، ورنہ اگر قتل کر دیتے اجازت تھی، قانوناً درست تھا، مگر آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کل کو لوگ کہیں گے محمد تو لوگوں کو بلا وجہ کے بھی قتل کا، کاش وہ معاف کر دیتے، چنانچہ معاف کر۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت مشہور لیڈر تھا جو 20-25 سال جیلوں میں رہا، اس کے بعد پھر وہ رہا بھی ہوا، پھر وہاں ساؤتھ افریقہ میں اس کی حکومت بھی چلی، پھر وہ مر بھی گیا، اس کو بہت بڑا وہ نوبل انعام بھی ملا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نام ذہن میں آ گیا ہوگا، ٹھیک، اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ اس نے جیل میں 20-25 سال کی جیل میں اس نے سیرت کی کتاب پڑھی، اس میں جب وہ باہر آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے ایک لیکچر دیا تھا، اس لیکچر میں اس نے کہا کہ محمد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے کسی پر کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو کہا میری طرف سے تم سب آزاد ہو، انسانی تاریخ میں یہ کیریکٹر کسی کا نہیں۔